रूस ने ईरान के खिलाफ सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। रूसी मंदूब का कहना था कि मुतासिबाना करारदादों की मंजूरी मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की नई लहर को जन्म दे सकती है। मॉस्को किसी ऐसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो सिर्फ ईरान को निशाना बनाए और खित्ते में जारी बहरान की बुनियादी वजूहात को नजरअंदाज करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। दुनिया का कोई मुल्क ईरान को जोहरी हथियारों से लेस नहीं देखना चाहता। गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। बैनुल-अक़वामी समंदरी रास्तों पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल कबूल नहीं। अमरीकी बहरिया ने ईरान के 70 टैंकर्स का ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। अब्बास इराक़ची बोले, जब भी सिफारती हल का मौका आता है अमरीका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम जोई शुरू कर देता है। 3 जहाज कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ पार कर गए। ईरान ने हमला किया मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान, कहा कि हमला करने वाले ईरानियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। हमलावर छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। ईरानी ड्रोन तितलियों की तरह समंदर में जा गिरे। जनूनियों को जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो वो बिलाशुबा इस्तेमाल कर डालते। ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। ईरानी हमले पर दिफा में जवाब दिया। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने आबनाए हुर्मुज़ से खलीज उम्मान का सफर किया। ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फौज ने खतरे को ख़त्म किया। हमले की जिम्मेदार ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। तंसीबात में ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात शामिल थी। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमरीका ने खुमैर, सर्क और कशम जजीरे पर फजाई हमले किए। तर्जमान पासदारा ने इनकलाब इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं, अमरीका ने 2 ईरानी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। एक ईरानी ऑयल टैंकर को जासक के करीब निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ चाबहार के जनूब में अमरीकी फौजी जहाज़ों पर हमला किया। जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइल के हमले। इसराइली फौज के फजाई हमले में 9 फलस्तीनी शहीद, 39 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी पोस्ट पर फजाई हमले में कम अज कम 2 फलस्तीनी पुलिस एहलकार शहीद। वजारत सेहत के मुताबिक गजा जंग में अब तक 72,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। सिंगापुर से पाकिस्तानी ईरानी मल्लाहों की महफूज वापसी। अमेरिका की तरफ से तहवील में लिए गए जहाज इस वक्त सिंगापुर के करीब समुद्री हदूद में है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची इस मामले पर राब्ते में है। ताउन की दरख्वास्त के बारे में नायब वजीर आज़म इसहाक डार का ट्वीट। दफ्तर खारजा के मुताबिक सिंगापुर के वजीर खारजा ने ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद की कोशिशों को सराहा। भारत के खिलाफ मार्का हक बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल। शाहीनों ने भारत की एयर बेसेस को निशाना बनाया। दिफाई निज़ाम S-400 तबाह किया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, सेमिनार्स और तकरीबात। पाक फौज के हक में नारेबाजी, कुर्बानियों को सराहा गया। मार्का हक में कौम एक पेज पर मुत्तहिद खड़ी थी। 4 दिन में पाकिस्तान को ललकारने वाला मुल्क 4 घंटों में घुटनों पर आ गया। भारतीय फौजी सरबराहान के अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि अफवाज ने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। सब्ज पासपोर्ट के साथ समंदर पार पाकिस्तानी फख्र महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। पाकिस्तान के क़याम से अब तक मुल्क के दिफा के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी गई। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती हम आहंगी मुसद्दिक मलिक कहते हैं, मार्का हक में दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश किया गया। पहलगाम वाकया सोची समझी साजिश और ड्रामा था।
IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए कर्ज एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज $1.2 अरब कर्ज की मंजूरी देगा। पाकिस्तान के केस का जायजा लेने के लिए अहम इजलास आज वॉशिंगटन में होगा। किस्त EFF RSF प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को मिलेगी। तीसरी जायजा रिपोर्ट कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। RSF के दूसरे जायजे के बाद $210 मिलियन इजाफी मिलेंगे। चाइना में करप्शन करने पर सख्त सजा, 2 साबिक चीनी वुज़राए दिफा को सजाए मौत सुना दी गई। वी फेंग 2018 से मार्च 2023 तक वजीर दिफा रहे। ली शांगफान के बाद वजीर दिफा बने, जिनको चंद माह बाद बरतरफ कर दिया गया। मुजरिम करार देते हुए फौजी अदालत ने मौत की सजा सुना दी। पंजाब में 9 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर नवीद हैदर का अहमदपुर शर्किया से तबादला। तैमूर उस्मान नए असिस्टेंट कमिश्नर तैनात। AC रब दीनू पाकपतन से डेरा गाजी खान ट्रांसफर। जामपुर, शाहकोट और अहमदपुर सयाल के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी तब्दील। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में ट्रेनों की आमदरफ्त आखिर का शिकार। मुख्तलिफ स्टेशनों पर बैठे मुसाफिरों का तवील हो गया इंतजार। सख्त गर्मी में मुसाफिर खाली पटरियों की राह तकने लगे। मंजिल मकसूद पर बर वक्त पहुंचना मुश्किल हो गया। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग स्टेशनों पर ख्वार हो गए। रेलवे हुकाम से शेड्यूल पर अमल दरामद का मुतालिबा। ओश शरीफ में ड्राई क्लीनर की दुकान में आतिशज़दगी का वाकया। आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। कपड़े और दीगर सारा सामान जल गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी। बहावलपुर में हिम्मत कार्ड प्रोग्राम की अप्रैल की किस्त जारी ना हो सकी। 3,782 मुस्तहिक अफराद ₹10,500 के मुंतजिर। अप्रैल में जारी होने वाली किस्त मई में जारी नहीं हुई। महकमा सोशल वेलफेयर के मुताबिक फंड्स और बजट उमूर के बायस ताखीर का सामना है। कमिश्नर बहावलपुर की ज़ेर सदारत इजलास। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पर पेशरफ का जायजा लिया। मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मलिक अब्दुल वहीद की खुसूसी शिरकत। स्कीम के तहत 11,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हो चुकी। दरखास्तों की जांच पड़ताल का अमल तेजी से जारी है। कमिश्नर ने तफसीलात बताई। सरकारी स्कूलों में M.Tech प्रोग्राम के तहत दाखिलों का आगाज। M.Tech प्रोग्राम में मुख्तलिफ 5 कैटेगरीज में दाखिले की सहूलत है। एग्रीटेक, हेल्थ एंड साइंस, फैशन डिज़ाइन और कंप्यूटर साइंस शामिल हैं। दाखिलों के अमल के लिए स्कूलों में दाखिला कमेटियां कायम कर दी गई। रहीम यार खान में नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए एजुकेशन एक्सपो। VC ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम, सदर चैम्बर वलीद अहमद ने इफ्तिताह किया। मुल्की और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल्स मरकज़ निगाह बने। मज़ामीन के दुरुस्त इंतखाब के बारे में आगाही दी गई। विफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर ढाका पहुंच गए। बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा, CEO बंगला क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की CEO बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी मुलाकात हुई। एशिया कप पर तबादला ख्याल। ढाका टेस्ट का पहला रोज बांग्लादेश ने 4 विकेटों के नुकसान पर 301 रन्स बना लिए। कप्तान नजमुल हसन 101, मोमिनुल हक 91 रन्स बनाए। मोहम्मद अब्बास, हसन अली, शाहीन आफरीदी और नोमान अली ने एक विकेट हासिल की। मुशफिकुर रहमान 48 और लिटन दास 8 रन्स बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान के अजान उवैस और अब्दुल्ला फजल टेस्ट डेब्यू में शामिल हैं। कराची का खाना बेहतर है या लाहौर का? सोशल मीडिया पर जारी बहस में कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम की एंट्री। अपने दिलचस्प तस्वीर से सोशल सारिफीन की मुश्किल सुलझा दी। एक्स पर जारी वीडियो में कहा कि लाहौर में कई मकामात से चटपटे खाने खाए, जबकि कराची में खानों की वैरायटी ज्यादा है। लाहौर में खाना अच्छा है लेकिन वैरायटी नहीं। लाहौर में मिर्च मसालों का इस्तेमाल बढ़ गया है।
और सरगोदा में ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज फुटबॉल चैंपियनशिप घोड़ों के रक्स नेजाबाजी ने इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रस्साकुशी के दिलचस्प मुकाबले शुरा की तवज्जो का मरकज बने। 13 जामियात की टीमें चैंपियनशिप में शरीक। मुकाबले 11 मई तक जारी रहेंगे।